नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रयास कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में। लगातार वैकेंसीज़ का दौर आप देख रहे हैं। अभी हम लोगों ने मध्य प्रदेश की वैकेंसीज़ को देखा पुलिस विभाग में, और अब आ चुके हैं हम एसएससी के इस दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम में। एक्चुअली इसको नाम ज़रूर दिल्ली पुलिस दिया गया है, बट ये है बेसिकली एसएससी की वैकेंसी। तो आइए फटाफट जानते हैं कि आखिर क्या दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए आपको चाहिए। इन्होंने पहले ही बता दिया था कि हम थोड़ा सा देंगे, एसएससी का सीजीएल का एग्ज़ाम थोड़ा सा डिले हुआ, तो ये भी लगभग 1 महीने के आसपास डिले चल रहा है। पर फ़िलहाल ये फॉर्म आ चुके हैं आपके सामने। आइए हम आपको अपने तरीके से समझाते हैं। तो ये है दिल्ली पुलिस की भर्ती, जिसमें 7,565 पद आ चुके हैं। इनके आवेदन भरने चालू होंगे 22 हो चुके हैं, मतलब 22 सितंबर से, और ये चलेंगे अभी हमारे 21 अक्टूबर तक। तो आपके पास समय है, लेकिन इसके लिए बहुत सारे रजिस्ट्रेशन वगैरह ये सब चीज़ें हैं, तो आप अपना जल्दी जल्दी फिनिश कर लें। और इसका एग्ज़ाम चूँकि नवंबर दिसंबर में होना था, मैंने कहा 1 महीने डिले आया, तो अब दिसंबर जनवरी के आसपास ये एग्ज़ाम्स होंगे। इसी समय पे अभी आप देख रहे हैं कि दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल की वैकेंसी, दिल्ली पुलिस में सारी वैकेंसीज़ आ चुकी हैं, तो आप उसको भी आराम से दे सकते हैं। अलग अलग फॉर्म आपको उनके लिए अप्लाई करने होंगे। फ़िलहाल अपन देखते हैं कि कांस्टेबल की भर्ती के लिए आपको क्या प्रक्रिया अपनानी है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने कहा ये एसएससी का फॉर्म है, तो ऑब्वियसली बात है इसकी फ़ीस आपकी 100 रुपीज़ के आसपास रहेगी। अगर आप एसटी, एससी और एक्स सर्विसमैन हैं या वुमेन कैटेगरी से अप्लाई करती हैं, तो आपको ये फॉर्म फ्री रहेगा। आपके पास सेंट्रलाइज अगर एसटी, एससी, ओबीसी डिप्लोमा है, तो आपको वो सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी, क्योंकि ये सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम है। ओके, तो आपको ये बात ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि दिल्ली पुलिस में या DSSB का ऐसा कोई एग्ज़ाम हो तो आपको दिक्कत आएगी। तो ये है पूरा वैकेंसीज़ की डिटेल, जिसको समझने में थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है। एक्स सर्विसमैन के यहाँ पे 285 और 376 पद हैं। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, ये आप इसको इससे समझिए कि ये हमारे वैकेंसीज़ हैं। मेल कैटेगरी में 4,408 पद आपको आए हुए हैं। फीमेल कैटेगरी में आपको 2,496 पद हैं। अनरिज़र्व देखें तो 1914 पद मेल के लिए, और फीमेल के लिए 1,047 पद हैं। अलग अलग कैटेगरीज़ में आप अपने अपने देख सकते हैं। आपको कैटेगरी का बेनिफिट मिलेगा अगर आप सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट रखते हैं, तो अगर नहीं है तो आप बनवा लीजिए। ठीक है, आइए देखते हैं कि एज क्या लेगा। तो जनरली आप देखते हैं कि हमेशा जब भी ये वैकेंसीज़ आती हैं तो 1 जनवरी या 1 जुलाई इसकी डेट होती है। तो इस बार चूँकि इस वाले सेशन हाफ में आया हुआ है एग्ज़ाम सितंबर में, तो इसकी जो एज रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया रखा गया है वो दिया गया है हमारा 1 जुलाई 2025 को आपको 18 साल का होना आवश्यक है। यहाँ पे बात बहुत अच्छी इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि 25 वर्ष तक के लोग ही इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एसटी, एससी कैटेगरी से हैं 5 साल जोड़ दीजिए, 30 साल तक, और अगर ओबीसी कैटेगरी से है तो 3 साल जोड़ दीजिए, मतलब 28 साल तक के लोग इसको भर सकते हैं। और यही दिल्ली पुलिस को खास बनाता है, क्योंकि एक तो एज क्राइटेरिया कम देता है, और दूसरा हाइट काफ़ी ज़्यादा मांगता है, और फिजिकल तो नो डाउट है ही। तो इन तीनों कारणों से बहुत अच्छा एग्ज़ाम है, बहुत रिलैक्सिंग एग्ज़ाम है, आराम से आप इसको दे सकते हैं। बहुत सारे अच्छे फीचर्स हैं। दिल्ली पुलिस में आप देखते हैं पुलिस विभाग में 13 महीने की सैलरी आती है, आपको पता है। तो कुछ अच्छे फीचर्स भी इसमें ऐड ऑन हो जाते हैं, है ना। अगर आप सैलरी की बात देखें तो लगभग 40,000 के आसपास आराम से आपको इन हैंड सैलरी आती है। तो अब अपन जानते हैं इसका एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन। तो हम जब एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं तो 12वीं पास मांगा है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। जो भी आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है वो 21 अक्टूबर 2025 तक आपके पास रिज़ल्ट, मार्कशीट ये सब आ जाना चाहिए। जब आप क्या बोलते हैं फिज़िकल के लिए पहुंचेंगे, तब आपके पास में लाइट मोटर व्हीकल का आपके पास में LMV बोलते हैं लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अभी नहीं है रिक्वायरमेंट, लेकिन वो रिक्वायरमेंट जब आप फिज़िकल देंगे तब आपको होगी। तो इसलिए क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पास लाइसेंस नहीं होता, तो हमने वो चीज़ मेंशन कर दी है। अब देखिए अपन परीक्षा पाठ्यक्रम की बात करें तो परीक्षा पाठ्यक्रम बहुत ही अच्छा है। अभी आप पुलिस के लिए तैयारी कर ही रहे हैं, मध्य प्रदेश पुलिस के लिए, तो उसी के जैसे सिमिलर ही आपकी इसकी तैयारी हो जाएगी। बस यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग आपको देखना पड़ेगा 0.25 की, और जो समय सीमा है यहाँ पर आपको 1.5 घंटे की मिलेगी 100 क्वेश्चन करने के लिए। मतलब आपको 90 मिनट मिलेंगे और 100 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं।
तो ये पैटर्न है भैया। जनरल नॉलेज आएगा करंट अफेयर के साथ में 50 क्वेश्चंस, रीजनिंग के आपको यहाँ पे 25 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी आपको जो मैथमेटिक्स आप कह सकते हैं वो 15 नंबर की मिलेगी, और लाइक कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन जो है आपके वो 10 नंबर के यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो तैयार हो जाइए जनरल नॉलेज के साथ, करंट अफेयर के साथ, मैथ्स रीजनिंग के साथ में, और बहुत ही अच्छा पेपर यहाँ पे आता है। डायरेक्ट एग्ज़ाम दीजिए, फिजिकल दीजिए और सिलेक्शन लीजिए दिल्ली पुलिस में, मस्त राजधानी में। क्यों टफ बनाता है ये पेपर अपने आप को, तो ये देख सकते हैं आप कि 170 सेंटीमीटर हाइट मांगता है। ये अपने आप में बहुत शानदार हाइट है जो कि बहुत सारे लोगों की नहीं होती है। साथ ही साथ जब आप रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं और आपको फिज़िकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है तो आपको यहाँ पर 6 मिनट में 1600 मीटर दौड़ना है। साथ ही साथ आपको लॉन्ग जंप करनी पड़ेगी 14 फीट की, हाई जंप करनी पड़ेगी 3 फीट 9 इंचेस की। तो ये यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत जाएगी। तो थोड़ा सा फिजिकल अपीयरेंस थोड़ा अभी से तैयार करते चलें। चेस्ट पुरुषों के लिए बाध्यता रखी गई 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, 4 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। जनरली एमपी में 5 सेंटीमीटर का रखा गया क्राइटेरिया। शारीरिक दक्षता महिलाओं के लिए बात करें तो उसमें काफ़ी रिलैक्सेशन है, 157 सेंटीमीटर्स का हाइट रखी गई है। 8 मिनट में इनको 1600 मीटर दौड़ना है, लॉन्ग जंप 10 फिट्स की है और 3 फिट आपको हाई जंप भी करनी होगी। तो यहाँ पे इवेंट थोड़ा सा आपके लिए बढ़ जाता है। चूँकि एसएससी का एग्ज़ाम है तो मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर, सागर, ग्वालियर, जबलपुर, सतना, उज्जैन ये सब सेंटर्स हैं। तो आप ज़रूर फॉर्म भरें। 100 रुपीज़ का फॉर्म है। लगातार आप तैयारी कर ही रहे हैं तो आपको उन सभी एग्ज़ाम्स में भी तैयारी करने के लिए मौका मिलेगा। प्रयास कोचिंग आपके साथ बनी हुई है। आपको किसी भी तरीके सपोर्ट की ज़रूरत है तो आप ज़रूर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। प्रयास एकेडमी हमेशा आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऑल द वेरी बेस्ट।